पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। एक बार पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज अपने शिष्यों के साथ रावलपिंडी से जम्मू की ओर जा रहे थे। कुछ श्रद्धालु भाई भी उनके साथ थे। संयोग की बात है, एक शिष्य बीमार होने से उन सभी को उस जंगल में रुकना पड़ा। उस जंगल में शेर भी थे। रात्रि में गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज ध्यान में लीन थे। अर्धरात्रि में वहां शेर आ गया। शेर दहाड़ा, सब संत और श्रावक जाग गए। शेर गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के सामने बैठा रहा और जब सुबह का समय हुआ तब श्री मायाराम जी महाराज ने फरमाया, हे वनराज, अब तुम जाओ, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। थोड़ी देर में शेर खड़ा हुआ, दहाड़ा और चुपचाप चला गया, क्योंकि अहिंसा साधना से सदैव मंगल होता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि चरित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज की 180वीं जन्म जयंती का आयोजन जूम एम के माध्यम से किया जा रहा है। जन जन में गुरुदेव श्री जी की जीवन गाथा, उनका मानवता के लिए संदेश, उपदेश और सद्गुणों को पहचानने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज द्वारा लिखित महापुराण मुनि मायाराम नामक ग्रंथ मैंने पढ़ा। उस ग्रंथ के अध्ययन से मैंने जाना कि श्री मायाराम जी महाराज अपने युग के महान मुनि थे। अहिंसा, सत्य, क्षमा और मृदुता के साक्षात अवतार थे। उनके उपदेशों से प्रेरणा पाकर जनता ने सदाचार, सद्भावना का रास्ता अपनाया। नारी जाति के उत्थान के लिए वे निरंतर समाज को जागृत करते थे। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का जन्म स्थान हरियाणा के जैन तीर्थ गांव बड़ौदा की धरा को प्राप्त हुआ। एकमात्र बड़ौदा ग्राम ही है जो जनगणना में जैन ग्राम के रूप में अंकित है। पूज्य महापुराण श्री मायाराम जी महाराज की जन्म जयंती पर मैं उनके दिव्य भव्य अवदानों को स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश एवं जैन सभा प्रशांत बिहार का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने महापुरुष का स्मरण किया। सभी को सादर जय जय। भिवानी के भाग्य तब जगे जब 1912 में चरित्र चूड़ामणि मुनि श्री मायाराम जी महाराज भिवानी चतुर्मास हेतु पधारे। लेकिन चतुर्मास के मध्य में ही 21 सितंबर 1912 को महाराज साहब महाप्रयाण कर गए। भिवानी शहर आज उनके नाम से विख्यात है। आज अगर समाज में, देश में भिवानी शहर की पहचान है तो मुनि मायाराम जी महाराज के कारण ही। आज यह जो स्थानक है भिवानी शहर में, पुराना हालू बाजार में, यह पावन तीर्थ के रूप में तब्दील हो चुका है। और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें, उनकी शिक्षाओं को मानें, उनके उपदेशों के अनुरूप हम आचरण करें, ऐसा हम सब संकल्प करें और अपने समाज को और धर्म को आगे ले जाएं। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महाप्राण के निकट आ समस्याएं विकट कट गई, बंधन कटे जो कारागार में। कृपा मेघ ऐसा छाया, गूंगों ने भी सुख गाया, आंखों ने उजाला पाया अहिंसा के सार में। कट्टरों का संप्रदाय छूटा, दुराग्रह टूटा, धर्मानंद लूटा सद्भावना में प्यार में।
आज भाई को सुहाता नहीं भाई, महामुनि ने मिलाया अछूतों को धर्म परिवार में। सिर्फ एक दो छंद और। संयम से ही की प्रीत, पाई बाधाओं पे जीत, सच्चाई का गीत गाया गुरु माया राम ने। जिसका न कोई हुआ उसी को कृपा से छुआ, दुआ को जी के दिखाया गुरु माया राम ने। घर घर द्वार द्वार सुविचार सदाचार, शाकाहार को फैलाया गुरु माया राम ने। वो वीरता को गुनगुनाया, उसी को ओढ़ा बिछाया, महावीरता को पाया गुरु माया राम ने। भेदियों को समझ न आया फिर कोई भेद, ऐसे समझाया गुरुदेव माया राम ने। पतितों को उन्नति का रास्ता दिखाया और स्नेह से उठाया गुरुदेव माया राम ने। हो भविष्य धर्म के प्रकाश में नहाया, ऐसे खुद को तपाया गुरुदेव माया राम ने। और देखो महावीर युग में ऐसा होता था साधु, बन के दिखाया गुरुदेव माया राम ने। के संयम के सरताज मुनिवर माया जय, जय नागम आवाज मुनिवर माया जय। तारन तरन जहाज मुनिवर माया जय, तारन तरन जहाज मुनिवर माया जय। संयम के सरताज मुनिवर माया जय। महामंत्र के तीजे पद के हम सब ही हैं शरणाई। माया पटधर सुभद्र भगवन सतत प्रेरणा रंग लाई। गुरुदेव की अनुकंपा से महाप्राण गुणगान किया। माया योगे पुण्य दिवस पर विनयवंत जयगान किया। स्वप्न हुए साकार मुनिवर माया जय, मन लेना झंकार मुनिवर माया जय। मुझे जय जयकार मुनिवर माया जय। मुनि माया राम मंगलकारी, संयम था जिनका शुभकारी। मुनि माया राम मंगलकारी, संयम था जिनका शुभकारी। संयम था जिनका शुभकारी, संयम था जिनका शुभकारी। संयम था जिनका शुभकारी, कोई और नहीं माया गुरुवर का, कोई और नहीं माया गुरुवर का। सारा जग है आभारी, कोई और नहीं माया गुरुवर का। सारा जग है आभारी, मुनि माया राम मंगलकारी। संयम था जिनका शुभकारी, माया राम मंगलकारी। संयम था जिनका शुभकारी, मुनि माया राम मंगलकारी। संयम था जिनका शुभकारी। संकट हरता मंगल करता, जो अक्षय वर के दाता थे। संकट हरता मंगल करता, जो अक्षय वर के दाता थे। जो अक्षय वर के दाता थे। अज्ञान तिमिर को दूर किया, अज्ञान तिमिर को दूर किया। वे ऐसे भाग्य विधाता थे, मुनि माया राम मंगलकारी। संयम था जिनका शुभकारी। महाप्राण मुनि महाराज जी का जन्म बड़ौदा ग्राम में हुआ। महाराज श्री जी ने संयम, समता, भगवान महावीर के सिद्धांत, शिक्षा और उपदेश संदेश दिया। महापुरुषों की शिक्षा मानव जीवन के लिए सदैव उन्नति प्रगति का मार्ग दिखाती है। मुझे सौभाग्य मिला बड़ौदा गांव में श्री जैन धर्मस्थान के शिलान्यास का। उनकी अपार कृपा हमने चांदनी चौक के महोत्सव में भी देखी कि वहाँ पर जून के महीने में होते हुए ऐसा शांत वातावरण हुआ कि वहाँ पर ठंडी फुहारें चलने लगी। उनकी कृपा सदैव बरसती है। उनका समय आज भी मानव के सच्ची राह दिखाता है। गुरुदेव श्री महाराम जी महाराज के 168वीं
जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए हम अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि महाराज के जन संघ की परिवार से उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जय वीर जय महावीर। श्रद्धा शक्ति आस्था केंद्र चरित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करती हूँ। आदर्श जीवन तप त्याग संयम प्राणी महत्व को मानव जीवन की सफलता के सूत्र बताते हैं। उन मार्ग पर जो चलता है जीवन धन्य बनता है। पूज्य गुरुदेव नमस्कार। पूज्य गुरुदेव नमस्कार। पूज्य गुरुदेव नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज इस युग में संयम साधना वीतराग पथ के महान साधक थे। समकालीन आचार्यों ने भी उनके संयम तप त्याग आगम ज्ञान को आदर देते हुए उन्हें चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु और पंजाब की कोयल जैसे विशेषणों से अलंकृत किया था। राष्ट्र संत गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज द्वारा लिखित महाप्राण मुनि मायाराम ग्रंथ पढ़ने से हमारी श्रद्धा निर्मल होती है। देव गुरु धर्म पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम 168वें जन्म महोत्सव पर दिल्ली प्रदेश संघ की ओर से और समस्त परिवारों की ओर से श्रद्धा वंदन नमन प्रस्तुत करते हैं। जय वीर जय महावीर। ये घटना जोधपुर की है। एक रात्रि में गुरुदेव का प्रवचन राजस्थान की धरा पर चल रहा था। 3 वेश्याएं वहां से जा रही थी। गुरुदेव की कोमल वाणी सुनकर वे सड़क पर ठहर गई। व्यवस्थापकों ने कहा कि रात्रि में बहनों का जाना वर्जित है, तो प्रातःकाल आना। अगले दिन प्रातःकाल वे फिर से आईं और पूछा कि आपने रात्रि में जो संगीत गाया था उसका राग कौन सा था। तो गुरुदेव ने फरमाया, मैं तो एक धर्म राग गाता हूँ, आओ तुम भी इसे गाओ, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। गुरुवर का ऐसा उपदेश और उनकी वाणी सुनकर उन्होंने सादगी धारण कर ली और उनका जीवन भी पवित्र बन गया। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला होता है। ये आत्मा को लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बनाता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज अहिंसा, संयम, सत्य, अनेकांत के महान साधक थे। उन्होंने स्वाध्याय ध्यान योग के परम उपासना की, प्राणी मात्र को अपनत्व का संदेश दिया। वे वीतराग के पथिक और वीतराग वाणी के उपदेशक रहे। उन्होंने जाति संप्रदाय को महत्व नहीं दिया। ऐसे गुरुदेव चारित्र चूड़ामणि, संयम सुमेरु, पंजाब की कोयल, पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के 168वें जन्म महोत्सव पर कोटि कोटि वंदन नमन। सर्वोपरि गुणों के मोतियों की खान थे मुनि मायाराम। चारित्र सुरभि से खिले हुए गुलाब थे मुनि मायाराम। जिन शासन के महकते महताब थे मुनि मायाराम। हम सब प्राणियों के तारन तरन जहाज थे मुनि मायाराम। संयम सुमेरु चारित्र चूड़ामणि श्री मुनि मायाराम जी महाराज साहब के 168वें जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। पूज्य गुरुदेव के ज्ञान, संयम एवं चारित्र से प्रभावित होकर आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब ने उनके बारे में उनकी अल्पकालीन दीक्षा के बाद ही बोला था कि उनकी योग्यता एक शिष्य बनाने की ही नहीं, अपितु उनको आचार्य पद भी दिया जाए तो भी सर्वथा योग्य है। अपना भाग्य सराहूं आप जैसे गुरु को पाकर, धन्य हो गया मेरा जीवन तब चरणों में शीश नवाकर, तब चरणों में शीश नवाकर। जय जिनेंद्र।